यशोधरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ ये एक प्रगीतात्मक प्रबंध काव्य है। प्रगीतात्मक मतलब इसमें गीत हैं। प्रगीतात्मक खंड काव्य का मतलब क्या बताया मैंने कि इसमें गीत हैं। अब इसमें गीत क्यों है, सवाल ये उठता है कि इसमें मैथिली शरण गुप्त ने गीत क्यों लिखे। हम सब जानते हैं कि इस यशोधरा खंड काव्य में यशोधरा के उस काल खंड का वर्णन किया गया है जहाँ सिद्धार्थ के प्रति उसका प्रेम, उसका त्याग और उसकी विरह भाव जो वेदना है वो निकल के आ रही है। तो किसी भी जो दुखी मन है, जो विरह से व्यतीत मन है, उस मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए गीत से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। आपने भी देखे होंगे, आप लोग इतने फिल्मी गीत सुनते हैं, जो दर्द भरा गीत होता है वो किस तरीके से अपने दिल को छू जाता है, फील होता है वो। तो यशोधरा की विरह वेदना को प्रकट करने के लिए, उसके अभिव्यंजनों, उसके मार्मिक अभिव्यंजनों को अभिव्यक्ति देने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने सबसे प्यारा तरीका अपनाया कि उन्होंने इसमें गीत लिखे। तो ये जो खंड काव्य है यशोधरा, इसमें बहुत सारे हमको गीत मिलेंगे। कल हम एक गीत इसमें पढ़ चुके हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात। आज हम एक और बहुत प्यारा सा गीत पढ़ने जा रहे हैं यशोधरा के द्वारा जो कहा गया है। और वो जो गीत है वो ये बताएगा, अभी तक तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर थोड़ा सा यशोधरा को थोड़ी शिकायत हो रही है सिद्धार्थ से कि वो चोरी चोरी क्यों चले गए, क्योंकि उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है। लेकिन यहाँ यशोधरा एक उसका जो हृदय है, उसके हृदय की और उसके जो मन की अवस्था है वो बदल रही है। वो कह रही है कि नहीं, सिद्धार्थ किसी बहुत अच्छे काम के लिए गए हैं, उन्होंने बड़ी कठोर परीक्षा, मतलब घर गृहस्थी छोड़ देना और इतना सुख वैभव छोड़ देना, राजमहलों के इतने सांसारिक सुखों को छोड़ देना, जो बचपन से इन सुखों में जिया है उन सबको छोड़ देना, ये तो एक कठिन तपस्या है, ये तो एक कठिन परीक्षा है जो सिद्धार्थ दे चुके हैं। और अब मेरी बारी है। मेरी बारी क्या है कि जो सिद्धार्थ है वो तो चले गए हैं तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी कि वो खरे उतरे अपनी परीक्षा में, कि सांसारिक मोह माया ने उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। लेकिन अब मेरी परीक्षा है, वो मुझे कुछ जिम्मेदारी दे गए कि तुम राजमहल में रहो, राजमहल में रह के मेरे पुत्र का पालन पोषण करो, और राजमहल में मेरे जो पिता हैं, वृद्ध पिता है, उनकी देखभाल करो, बच्चे की देखभाल करो, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व उनको पूरा करो। तो मैं अब वो उत्तरदायित्व पूरा करूंगी। तो अब मेरी भी बारी परीक्षा की है। तो अपने आप को संबोधित करती हूँ, आत्मनिवेश मतलब आत्म संबोधन कर रही है, स्वयं को संबोधित कर रही है। क्या कह रही है? अब कठोर हो वज्रदपि, हमने ऊपर तो देखा था वो सखी को संबोधित कर रही है पर अब यहाँ पर वो क्या कर रही है? खुद को संबोधित करती हुई कह रही है अब कठोर हो जाओ वज्रदपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाओ। वज्र बेटा एक ऐसा हथियार है जो कि जो महर्षि दधीची थे उनकी हड्डियों से वो वज्र बनाया गया था। इंद्र के पास ये हथियार रहता है। यदि आपको मालूम हो तो जब कहानी है इसके पीछे कि देवता और राक्षसों में जब युद्ध हुआ तो देवता हार रहे थे, तो सबने कहा कि भाई कैसे उनको जीता जाए। तो ये बात मालूम पड़ी कि भाई दधीची एक महर्षि है, उनके हड्डियों का यदि कोई हथियार बनाया जाए तो उससे राक्षस मारे जा सकते हैं। तो वज्र वो वाला हथियार है। वज्र का मतलब होता है बहुत कठोर, बहुत मजबूत। तो वो कहते हैं तुम्हें वज्र से भी ज्यादा कठोर होना है। वो कुसुमादपि सुकुमारी, अपने आप को संबोधित कर रही है, हे यशोधरा राजकुमारी, तो कुसुम फूलों से भी ज्यादा कोमल थी, लेकिन अब तुमको वज्र से भी ज्यादा कठोर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुमको जो सांसारिक कष्ट, अभी तक तो क्या था कि तुम्हारे ऊपर पति की छाया थी, तो तुम पति के संरक्षण में तुम रह रही थी, लेकिन अब पति का संरक्षण खत्म हो चुका है। अब सारी जिम्मेदारी, सारे दायित्व तुम्हारे कंधों पे आके पड़े हैं। तो अभी तक तो जो तुम कुसुमों से भी, फूलों से भी ज्यादा नाजुक जो राजकुमारी के रूप में तुमने अपना जीवन जिया है, अब तुमको वज्र से भी ज्यादा कठोर होना पड़ेगा। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। और यशोधरा सबको संबोधित करती हुई कह रही है, आर्यपुत्र मानी अपने पति को संबोधित कर रही है, सिद्धार्थ को। मतलब पति का हमारे भारत में एक पर्यायवाची है आर्यपुत्र। आर्यपुत्र कहा जाता है उनको, श्रेष्ठों के पुत्र। पति को बड़ा श्रेष्ठ परमेश्वर के रूप में माना है, तो पति को आर्यपुत्र कहा है कि आर्यपुत्र तो परीक्षा दे चुके हैं, इस सांसारिक सुख मोह माया को छोड़कर वो तो तपस्या के लिए चले गए। उनके पैर नहीं लड़खड़ आए, उनका मन द्वंद्व में नहीं फंसा, वो तो उस परीक्षा को दे चुके हैं। और अब है मेरी, अब मेरी बारी है कि क्या मैं उनके सौंपे गए दायित्वों को
और जो अब मेरे कंधे पर आ पड़े हैं सामाजिक दायित्व, क्या मैं उनको ढंग से निभा पाती हूँ या नहीं। आगे वो कहती है, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, और आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय व्रता ही उन्हें उन्होंने कहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। अब यशोदा को अपनी पुरानी बातें याद आ रही है। यशोदा को अपनी बात याद आ रही है जब वो कुमारी थी, यानी कि जब उसका विवाह नहीं हुआ था, और उसके जो पिता थे वो उसके लिए सुयोग्य वर की खोज कर रहे थे। उस समय को याद आ रही है उसकी बात कि मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा। मेरे जब पिता थे उन्होंने मेरे लिए ऐसा पति ढूंढना चाहते थे जो बहुत धैर्यवान हो और जो बहुत वीर भी हो। मतलब धीरता और वीरता ये दो बड़े जबरदस्त गुण हैं जो एक व्यक्ति में यदि मिल जाए तो वो व्यक्ति सफलता की किसी भी शिखर तक जा सकता है। तो मेरे लिए मेरे पिता ने ऐसे पति की खोज करनी चाहिए जो बहुत धीर और वीर हो। बेटा हर पिता अपनी बेटी के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढना चाहता है। तो यशोदा के जो पिता है वो भी यशोदा के लिए बड़े धीर वीर वर को खोज रहे थे। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, और जब वो मेरे लिए वर की खोज में थे उसी समय जब सिद्धार्थ जब उनके सामने पड़े तो सिद्धार्थ में ये सारे गुण थे, धीरता भी थी और वीरता भी थी। उनके सारे गुणों को देखकर मेरे पिता ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उनको मेरे पति के रूप में चयन कर लिया। फिर भी हटकर हाय व्रता ही उन्होंने था, लेकिन फिर भी मेरे पिता के मन में एक भय था, एक जिद थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढूंगा, तो मैं उस वर की परीक्षा लूंगा कि वास्तव में देखने में धीर वीर है, केवल दिखावा है, या वास्तव में ये गुण उसकी व्यक्तित्व में निहित है। तो फिर भी हटकर फिर भी मेरे पिता ने जिद करके व्रताई बेकार ही उनको था, अर्थात उनकी परीक्षा ली, उनकी अंदर की खोजबीन की। बेटा हर पिता करता है, भी जानते हैं, जब पिता अपनी बेटी के लिए वर देखने जाता है तो वो 10 जनों से पूछता है लड़का कैसा है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के की नौकरी पक्की है कि नहीं है, काम धंधा कैसा चलता है, कितना कमाता है, दारू सिगरेट तो नहीं पीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किसी दुष्प्रवृत्तियों में तो नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बड़ा स्वाभाविक सा वर्णन महर्षि गुप्त ने किया है कि जो यशोधरा के पिता हैं उनके मन में उन्होंने देख लिया और सिद्धार्थ उनको पसंद भी आ गए, लेकिन फिर भी उनके मन में जिद थी कि नहीं, मेरी बेटी बहुत गुणवती है, मेरी बेटी सौंदर्यशाली भी है और गुणवती भी है, तो उसके लिए मैं एक संपूर्ण सर्वगुण संपन्न वर ही ढूंढना चाहूंगा। इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, ताहा मतलब उसकी खोज की, उसके बारे में उसकी परीक्षा ली। और किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। और अपने आप से यशोधरा प्रश्न कर रही है, वो कह रही है कि उस समय जितने भी योद्धा थे ना, उन सब योद्धाओं में मेरे सिद्धार्थ से बढ़कर शौर्य सिंधु, साहस और वीरता का सागर जो सिद्धार्थ के अंदर था, धीरता और वीरता का जो सागर, सिंधु मानी सागर, जो सागर सिद्धार्थ के अंदर था धीरता और वीरता का, वो किसी और योद्धा में नहीं था। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं और उन नर की नारी, आर्यपुर दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। और फिर यशोधरा कह रही है, जो इतना महान धीर वीर था जिसको मेरे पिता ने परीक्षा ली और वो पूरी धीरता और वीरता की परीक्षा में खरे उतरे और उन जैसा कोई योद्धा दूसरा नहीं था, मैं कैसे अपने आप को ऐसे महान व्यक्ति की पत्नी सिद्ध करूं। मतलब यहाँ यशोधरा को ये लग रहा है कि जो सिद्धार्थ है वो सर्वगुण संपन्न है, पर मेरे अंदर उतनी धीरता और उतनी वीरता नहीं है, तो मैं कैसे अपने आप को सिद्ध करूं कि मैं उस महान व्यक्ति की पत्नी हूं। इसलिए मेरी भी अब परीक्षा की बारी है, मैं भी इस परीक्षा को पास करके अपने आप को उनकी पत्नी होने का जो वो मेरे को एक गौरव मिला था, उस गौरव को मैं सिद्ध करूंगी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। क्लियर, समझ में आ रही है बात? देख कराल कालसा जिसको कांप उठे सब बहसे, और गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नाग दत्त जिस है से, वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से, और क्यों ना गूंजती रणभूमि फिर उनके जय जय जैसे, और निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब वो उस स्वयंवर को याद कर रही है, जो स्वयंवर जिसमें उस परीक्षा को याद कर रही है पहले, जिस परीक्षा को सिद्धार्थ ने दिया था। तो उनके पिता ने क्या परीक्षा रखी कि एक बहुत जबरदस्त घोड़ा था जिसका नाम था नंदार्जुन, बहुत अच्छा मतलब, और उन्होंने ये परीक्षा रखी थी कि जो व्यक्ति इसकी लगान को कसकर इस पर घुड़सवारी कर लेगा, मैं अपनी मतलब इसका मतलब वो बहुत वीर है, वो बहुत धीर है,
क्योंकि जो घोड़े के पर काठी कसकर और उस पर बैठ जाना, ये धीरता और वीरता दोनों का परिचय देता है कि घोड़ा हर किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता, वह योग्य सवार को अपने पीठ पर बैठने देता है। तो उन्होंने वो याद कर रही है, देख कराल कालसा जिसको कांप उठे बैठे। बेटे देखो यहाँ उपमा अलंकार आ गया, देख कराल कालसा, कठोर काल जैसा, कठोर काल मृत्यु जैसा भयानक घोड़े को देखकर सब लोग भय से कांप उठे थे। ऐसा जबरदस्त वो घोड़ा परीक्षा के लिए लाया गया था। तो देख कराल काल सा, कठोर काल जैसा, कठोर मृत्यु, क्योंकि साक्षात मृत्यु था वो, क्योंकि जो भी उसको छूने की कोशिश करता और घोड़ा उसी को उठाकर फेंक देता था, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो जो घोड़ा था वो कठोर मृत्यु जैसा दिख रहा था, जिसको देखकर वहां उपस्थित सारे जो योद्धा थे वो भय से कांपने लगे। गिरे प्रतिनिधि नंदा, जो नागा दत्त जिस ऐसे है माने घोड़ा, कहते हैं कि बहुत से लोग तो डर के मारे बैठने की कोशिश ही नहीं करी, पर कुछ प्रतिद्वंदी जो सिद्धार्थ के प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कितने कोशिश की कि मैं वो घोड़े पे बैठे, तो घोड़े ने क्या किया, उनको गिरा दिया। वो गिर गए जो प्रतिद्वंदी थे वो उस घोड़े की पीठ से गिर गए। नाम भी दिया उन्होंने, नाग दत्त जिस है मानी घोड़ा, वह तुरंग पालित कुरंग सा, उपमा अलंकार, कुरंग मानी हिरण जैसा, ऐसा मृत्यु जैसा दिखने वाला घोड़ा, ऐसा बिगड़ेल घोड़ा जिससे सब कांप रहे थे, वो ही सिद्धार्थ के सामने जैसे कोई पालित कुरंग, कोई पाला हुआ हिरण हो, ऐसे हिरण की तरह उनके सामने नतमस्तक हो गए। यानी कि सिद्धार्थ के जो गुण थे, वो गुणों का की जो तेज था, गुणों की जो तरंगे थी, वो उनके शरीर से इस तरीके से निकल रही थी पॉजिटिव, कि सामने वाले जो इतना भयानक, इतना कहना चाहिए विकराल जो घोड़ा था, इतना जो उदंड जो घोड़ा था, वो घोड़ा भी उनके सामने क्या हो गया, विनम्र हो गया, नतमस्तक हो गया, और ऐसा लगा जैसे कोई पाला हुआ हिरण हो। उपमा लगा नत हो गया विनय से। यानी कि क्या है कि सिद्धार्थ के अंदर धीरता और वीरता तो है, उनके अंदर इतनी सकारात्मकता है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उनके सामने आकर क्या बन जाता है, नतमस्तक हो जाता है, विनयी हो जाता है, अपनी दुष्टता छोड़ देता है। क्यों ना गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जैसे। और उस भूमि को रंग भूमि कहा जाता है जहाँ पर ये सारे खेल होते हैं, जैसा पर अपन कहते हैं स्टेडियम। तो उस समय उन स्टेडियम को रंग भूमि कहा जाता था। और कहते हैं जैसे ही वो जो घोड़ा है वो पालित कुरंग की तरह उनके सामने नतमस्तक हुआ, पूरा जो रंग भूमि थी, पूरा जो स्टेडियम का पूरा जो मैदान था जहाँ पर वो परीक्षा ली जा रही थी, वो सब सिद्धार्थ की जय जयकार से गूंज उठा था। और निकला वहां कौन होने जैसा प्रबल पराक्रमकारी। बहुत योद्धा वहां आए थे। पर बताइए, अपने आप से प्रश्न पूछ रही है, इसको प्रश्न अलंकार भी कहते हैं। अपने आप से आपको प्रश्न कह रही है कि वहां पर ऐसा कौन व्यक्ति था जो सिद्धार्थ के साहस का, वीरता का, पराक्रम का बराबरी कर सकता था। अर्थात वहां सिद्धार्थ जैसा कोई वीर धीर नहीं था। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इस लाइन को मैं बार बार क्या समझाऊं, एक बार बता चुकी हूँ कि आर्यपुत्र क्या परीक्षा दे चुकी है और अब मेरी कौन सी परीक्षा है। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना और सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना और खेद किसी ने उन्हें ना फिर भी ठीक ठीक पहचाना। वेद चुने जाने का अपने मैंने अब जाना। इस दिन के उपयुक्त पात्र के उन्हें खोजती सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यहाँ तो हो रही थी परीक्षा सिद्धार्थ की, ऊपर वाले जो अपन ने गीत देखा है। एक्चुअली ये लावणी छंद है। कौन सा छंद है ये? लावणी छंद है। और इसमें सोनल राग है, तो ये लावणी छंद लिख लीजिए, छंद लावणी है। अब यशोधरा को याद आ रहा है अपना स्वयंवर। पहले स्वयंवर में क्या होता था, बहुत सारी सुंदरी बालाएं बैठी होती थी और उनमें से कोई एक अपना जो वर होता था वो उसको छांटता था। मतलब एक बात देखिए आप, हमारे प्राचीन काल में कितनी स्वतंत्रता थी, वर को अपनी पत्नी चुनने की और वधु को अपना पति चुनने की, कितनी स्वतंत्रता थी। और ये बहुत जरूरी है बेटा, यदि हम अपने मन का जीवन साथी चुन लेते हैं जो हमारे मनोनुकूल होता है, जो हमारी भाव और इच्छाएं होती हैं, जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, जो हमारी मनोवृत्तियां होती है, दृष्टिकोण होता है, यदि वैसा ही जीवन साथी हमें मिल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाता है ना। और नहीं तो लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी गुजर जाती है।
तो पहले ये चीज होती थी कि वर को अपना पति और पति को अपनी पत्नी चुनने का अधिकार होता था। तो यहाँ तो हमने ये देखी, और फिर भी पति भी योग्य वर को चुनने के लिए, मतलब जो पिता होते थे वो भी योग्य वर को चुनने के लिए पूरी तरीके से चिंतित रहा करते थे। यानी कि जो शादी में जो वर चुना जाता था ना, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता था कि अपनी बेटी के लिए मैं कितना सुयोग्य वर ढूंढूं। तो पिताजी खोजबीन करते थे, और जो वधू होती थी उसकी इच्छा भी ली जाती थी कि उसे ये वर पसंद है या नहीं। ऐसे ही वर्ष की भी इच्छा ली जाती थी कि उसे ये वधू के रूप में ये लड़की पसंद है या नहीं। तो सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, बहुत सुंदरियां बैठी थी और इतनी सुंदर स्त्रियों के बीच में गौतम ने मुझे वरा, मुझे चुना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप, मतलब वो ये कह रही है, ये नहीं है कि मैं ही सुंदर हूँ इसलिए मुझे गौतम ने चुन लिया था, मेरे से भी ज्यादा सुंदरियां वहां पर बैठी हुई थी, लेकिन उनमें से गौतम ने मुझे, सिद्धार्थ ने मुझे क्या चुना, ये भी एक बड़ा रहस्य है जो कोई समझ नहीं पाया था, और उस रहस्य को मैं आज समझ पाई हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, और सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना, और सबने मेरी सुंदरता की तारीफ की कि सिद्धार्थ ने मुझे इसलिए चुन लिया कि मैं बहुत सुंदर थी, और इसलिए सबने मेरे भाग्य को, मेरे सौभाग्य को सराहा कि तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें इतना ज्यादा सुंदरता और इतना सौंदर्य मिला है कि तुम्हें सौंदर्य के बल पे सिद्धार्थ ने तुम्हें वर लिया। देखिए वो क्या कह रही है, खेल किसी ने उन्हें ना फिर भी ठीक ठीक पहचाना। कहते मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि लोगों ने सिद्धार्थ के मन को समझा ही नहीं। सबने ये कह रहे थे मैं सुंदर हूं इसलिए सिद्धार्थ ने मुझे चुन लिया। सिद्धार्थ ने मुझे केवल इसलिए नहीं चुना कि मैं सुंदर हूं, क्योंकि सुंदर तो और भी लड़कियां थी, वो उनको भी चुन सकते थे। सिद्धार्थ ने यदि मुझे चुना तो सिद्धार्थ के अंदर एक अंतर्दृष्टि थी जो केवल बाह्य सौंदर्य को नहीं, उस बाह्य सौंदर्य को भेद कर और मन की सुंदरता को भी पहचानता था। ऐसी उनकी दूर दृष्टि थी, ऐसी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि थी। अपन कहते हैं ना, किसी के चेहरे को देख के थोड़ी समझ पाते हैं अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वो आप मुंह पे कितने भी नाटक कर लो, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो आर्यपुत्र जो सिद्धार्थ थे वो यशोधरा के मन के सौंदर्य को पहचाना था, लेकिन उस समय किसी ने ये समझा ही नहीं। सबने ये कहा कि भाई यशोधरा बहुत सुंदर है, उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने उनको पत्नी के रूप में चुन लिया। वो कह रही है बेर चुने जाने का अपने मैंने अब भी जाना, और मैं भी यही समझती रही थी कि मैं सुंदर हूं इसलिए मुझे सिद्धार्थ ने चुन लिया है। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी में क्या गुण देखना चाह रहे थे। सिद्धार्थ ये गुण देखना चाह रहे थे कि मुझे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो मेरे लक्ष्य में बाधा पैदा ना करे, जो मेरे हर निर्णय में मेरा साथ दे, चाहे मैं उसको कह पाऊं या ना कह पाऊं, पर मेरे हर कर्म में मेरी सहधर्मिणी बनी रहे, सहकर्मणी बनी रहे, और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये चीज वो देखना चाहते थे, और ये देखना चाहते थे कि ऐसी लड़की हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति हो, जो मेरे बिना भी जीवन को चला सके। वो ऐसी क्षत्राणी हो जो यदि पति ना हो उसके बाद भी घर गृहस्थी का बोझ और सांसारिक दायित्वों को निभा सके। ये गुण भांप गए थे सिद्धार्थ मेरा, इसलिए सिद्धार्थ ने मुझे उस दिन चुना। देखो आज सिद्धार्थ छोड़ के चले गए ना, और मैं सामाजिक दायित्वों को निभा रही हूँ। तो कह रहे हैं भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। मुझे भी अब मालूम पड़ा कि सिद्धार्थ ने मुझे केवल सुंदरता के कारण नहीं, मेरी सीरत के कारण चुना। कहते हैं ना सूरत और सीरत, सीरत होनी चाहिए, वो गुण होने चाहिए। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, उन्हें तो ऐसी पत्नी की खोज थी जो आज के दिन भी उनका साथ दे दे। यानी कि वो तपस्या के लिए चले गए हैं, पर यशोधरा तो अपने पुत्र को भी पाल रही है और इस राज परिवार के दायित्वों को भी निभा रही है। तो इस दिन के उनको आज के दिन के लिए उपयुक्त पात्र की खोज थी, उनको ऐसी पत्नी की खोज थी जो उनके त्याग और बलिदान में उनका मूक साथ दे दे। आज पुत्र दे चुके परीक्षा, और मुझे अब वो परीक्षा देनी है, वो परीक्षा देनी है, वो सामाजिक दायित्व मुझे अब निभाने हैं। मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब नहीं। यशोधरा अपने सौंदर्य को संबोधित करते हैं, कह रही है तुझे बड़ा गर्व था,
कि तू बहुत सुंदर है, इसलिए सिद्धार्थ ने तुझे पत्नी के रूप में चुन लिया। तो अपने रंग रूप से कह रही है, अपने सौंदर्य को संबोधित करते हुए कह रही है, हे मेरे सौंदर्य, हे मेरे रंग रूप, यदि तुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड रहा है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो ये गर्व छोड़ दे। तुझे सुंदरता के कारण नहीं चुना गया था, तो उसके झूठे गौरव का तूने बाहर था। ये जो घमंड था ना, इसका भार तूने झूठा सहा है। वास्तव में सुंदरता केवल शरीर की नहीं होती, सुंदरता मन की भी होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि मेरे रंग रूप, यदि तुझे अपने सौंदर्य का गर्व रहा है तो इस गर्व को त्याग दे, क्योंकि अब तक तू ये झूठा गर्व करता रहा है, तेरा ये सच्चा गर्व नहीं था। तू परिवर्तनशील, उन्होंने कितनी बार कहा, तो भूल गया। मैं नहीं समझ पाती थी उस समय, लेकिन सिद्धार्थ कितनी बार मुझे कहा करते थे कि सुंदरता तो परिवर्तनशील है, आज है और कल नहीं, ये तो क्षणभंगुर है। अरे जब हम युवा होते हैं तो सुंदरता हमारे ऊपर बरसती है, लेकिन जब हम वृद्ध होते हैं तो सारी सुंदरता गायब हो जाती है, गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंख गड्ढे में चली जाती है, पीठ को में कुबड़ निकल आता है, कहाँ चली जाती है सारी सुंदरता, खत्म हो जाती है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तू परिवर्तनशील, उन्होंने कितनी बार कहा, उन्होंने तो हमेशा कहा है कि जो सुंदरता है वो स्थायी चीज नहीं है, वो चिन्मय चीज नहीं है, वो चिरंजीवी नहीं है, वो तो परिवर्तनशील है, पल पल बदलती रहती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश जब दुनिया को दिया, तो उन्होंने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्षणिकवाद। उन्होंने कहा था हम किसी भी चीज से क्यों मोह कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज की सत्ता हर पल बदल रही है। आज ये पेन तुम्हारा है, हो सकता है आधे घंटे बाद तुम्हारा ना रहे, कोई और ले ले, गिर जाए, खो जाए, या फिर जब इसकी शाही खत्म हो जाएगी तो ये क्या तुम्हारा रहा, तो बुद्धि इसको फेंक दोगी। तो उन्होंने कहा है कि हर चीज की सत्ता बदलती रहती है। और बेटा इसमें बड़ा विज्ञान है, यदि आपने विज्ञान पढ़ा है तो आप जानते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति आपने पढ़ी होगी, तो हर वस्तु में से, हर पदार्थ में से जो कार्बन होता है वो उत्सर्जित होता रहता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बदलती रहती है, यानी कि हर वस्तु हर पल बदलती है। आप इतने बारीकी में भी मत जाओ, तो आप मोटे मोटे रूप में भी देख लो, जो जन्मा है वो मरेगा, जो खिला है वो मुरझाएगा, तो फिर क्यों मोह करें हम। तो ये उन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी ये सिद्धांत उन्होंने बाद में दिया था परिवर्तनशीलता का। और वो कह रही है यशोधरा कि उनके इस क्षणिकवाद के सिद्धांत का मुझे पहले ही आभास हो गया था, कि वो पहले हमेशा मुझे कहा करते थे कि यशोदा किसी चीज से ज्यादा मोह मत करो, क्योंकि हर चीज क्या है, परिवर्तनशील है। ये तुम्हारी जो सुंदरता है वो भी परिवर्तनशील है। फूला दिन किस अंधकार में डूबा और वहां देखो, सुबह दिन होता है, रात हो जाती है। कभी ऐसा है कि दिन हो गया बस अब दिन ही रहेगा, और रात हो गई तो कभी ऐसा है कि रात ही रहेगी। परिवर्तन है भाई, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद फूल खिलता है और मुरझा भी जाता है। तो हर चीज परिवर्तनशील है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी, लेकिन मेरी अंतरात्मा उनकी इस बात को समझ नहीं पाई। वो तो बहुत कहते थे, वो तो मेरे को पहले ही इस चीज का संदेश दिया करते थे, पर मैं कभी उनकी इस भावना को समझ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मेरी अंतरात्मा में विकार भरे हुए थे, बुराइयां भरी हुई थी, ये ज्ञान मेरी अंतरात्मा में नहीं था। तो वो अपने आप से प्रश्न पूछ रही है, क्या मेरी अंतरात्मा विकारों से विकृत हो चुकी थी? क्या मेरी अंतरात्मा में सांसारिक जो लिप्सा है, सांसारिक जो भोग विलास है, उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था? तो आर्यपुत्र तो परीक्षा दे चुके हैं, उन्होंने तो इस सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया। अब मेरी बारी है कि क्या मैं इस संसार से विरक्त रहते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का पालन कर पाऊंगी? मैं राजमहलों में रहूंगी, लेकिन राजमहलों में रहते हुए भी मुझे सांसारिक भोग विलासों से ऐसे दूर रहना, जैसे कमल के पत्ते पर अपन बूंद डाल दीजिए तो बूंद से चिपकती नहीं है, ढलक जाती है, वैसे ही मैं रहूंगी, डूबी रहूंगी, लेकिन डूब कर भी इस सांसारिक मोह माया से मैं तटस्थ होकर अपना जीवन जी पाती हूँ या नहीं, ये मेरी कठिन परीक्षा है। मैं अबला पर वे तो विश्रुत वीर बली थे मेरे, मैं इंद्रियासिक्त पर वे कब थे विषयों के चेहरे, और ऐ मेरे अर्धांग भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। हाँ अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे, हे नारित्व मुक्ति में भी तो अहो व्यक्ति विहारती, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब यशोधरा अपनी उसी चीज को याद करते हुए कह रही है कि मैं तो उनकी इस भावना को कभी समझ ही नहीं पाई थी। उनमें तो ये जो वैराग्य है आज पैदा नहीं हुआ, ये वैराग्य, ये ज्ञान तो उनमें बहुत पहले से ही था। मैं अबला थी,
मतलब मैं तो बलशाली नहीं थी, मेरे पास तो ना शारीरिक बल था ना ये मानसिक बल था। यहाँ अबला का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर थी, मैं मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कमजोर थी। पर वे तो विश्व थी, सारी प्रतिष्ठित, सारी दुनिया में जाने पहचाने वीर बली थे मेरे, वो तो वीर थे और मेरे स्वामी थे। मैं इंद्रियासक्त थी, मैं इंद्रियों के प्रति आसक्त थी, मैं सांसारिक भोग विलासों में डूबी हुई थी। पर वो विषयों के चेहरे चेहरे मतलब गुलाम नहीं थे, उनको सांसारिक मोह माया ने कभी अपने अंदर नहीं बांधा। लगता तो ये था कि जो सिद्धार्थ है वो सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बातों से, इन बातों से कि सब कुछ परिवर्तनशील है, वो विषयों के चेहरे नहीं थे, वो विषयों के गुलाम नहीं थे, तभी तो आज छोड़ के चल दिए। यदि वो सांसारिक सुख के ही गुलाम होते तो कैसे महल छोड़ पाते, कैसे पत्नी को छोड़ पाते, कैसे पुत्र मोह छोड़ पाते, कैसे इस जो वैभव है, समृद्धि है, धन है, उस सबको कैसे छोड़ पाते। यानी कि वो कभी भी सांसारिक विषयों के गुलाम नहीं थे। अई मेरे अर्धांग भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। यशोधरा अपने अर्धांगिनी के भाव को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं सिद्धार्थ की अर्धांगिनी थी। पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है, अर्ध अंग, पति का अर्ध अंग। कहते हैं पति और पत्नी दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं। जैसे रथ दो पहियों के बिना नहीं चल सकता, ऐसे ही गृहस्थी की जो गाड़ी है वो भी दो पहियों से मिलकर ही चलती है। तो जो स्त्री है उसको अर्धांगिनी बोला गया है, मतलब पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है। तो वो अपने अर्धांगिनी भाव को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे मेरे अर्धांगिनी भाव, क्या तू केवल सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ था। चूंकि तू सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ था, इसीलिए तेरे आंचल में आज अंगारे भरे पड़े हैं। तू भी यदि मोह माया से मुक्त होता ना, तो जो सिद्धार्थ चले गए ना तपस्या करने के लिए, तुझे दुख नहीं होता। तू नहीं कहती कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, ये बड़ा व्याघात, फिर तुझे व्याघात नहीं लगता, क्योंकि तू भी सांसारिक मोह माया से दूर होती। पर चूंकि तू सांसारिक मोह माया से दूर नहीं थी, इसीलिए तेरे आंचल में आज दुख, कष्ट और विरह वेदना भरी हुई है। तू भी मुक्त होकर जीवन जीती। हे नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति विहारी। वो कह रहे हैं कि है नारीत्व मुक्ति में भी, नारीत्व में भी मुक्ति है। यानी कि जो नारीपन, नारीत्व का मतलब क्या है, जो स्त्रियों के गुण हैं, जो नारी के जो गुण हैं, वो भी अपने आप में एक तरीके से मुक्ति का ही प्रतिरूप है। अहो विरक्ति विहारी, हे किसको कहा है विरक्ति विहारी। विरक्ति में विहार करने वाले सिद्धार्थ, मेरे नारीत्व में भी मुक्ति का भाव है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बात। मैं भी उस मुक्ति की परीक्षा अब दूंगी। मैं भी सांसारिक मोह माया से अलग होकर और उससे तटस्थ होकर अपने जीवन जीने की कोशिश करूंगी, और यही मेरी कठोर परीक्षा है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। क्या बड़ी बात कही है, व्यंग कसा है, जबरदस्त व्यंग कसा है। फिर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, और मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन बाहर भय बारी, और आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। तो यशोधरा यहाँ कह रही है नारीत्व में भी मुक्ति का भाव है। ऐसा देखो अपने प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि मुक्ति और मोक्ष, बहुत प्राचीन काल में यदि हम चले जाएं आर्य सभ्यता में, तो वहाँ तो नारी वेदज्ञ थी, वेदों को पढ़ा करती थी, वो क्या कहना चाहिए विदुषी थी, वो शास्त्रार्थ करती थी, वो क्या कहते हैं शास्त्रों की ज्ञाता हुआ करती थी। जैसे अपन पढ़ते हैं ना गार्गी और मैत्रेयी, क्या कहते हैं घोषा, अपाला, ये बहुत बड़ी बड़ी विदुषी और स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। क्योंकि जैसे जैसे आर्य का समय बीतता चला गया और हमारी जो आर्य सभ्यता वो थोड़ी दूषित होती चली गई, उत्तर वैदिक काल जिसे कहते हैं, तब नारी को मुक्ति और मोक्ष से अलग कर दिया गया। तब ये कहा गया कि नहीं, नारी मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है, नारी तो मोक्ष में बाधा देती है। कबीर ने भी कहा है कि नारी तो काम वासना जगाती है। नारी क्यों क्यों क्या होता है, पुरुष नारी के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो फिर वो सारी तपस्या भूल जाता है, नारी के ही मोह माया में फंसकर रह जाता है। इसलिए क्या हुआ है कि उन्होंने नारी को मोक्ष में बहुत बड़ी बाधा माना है ना। ये जो मध्यकाल है, मध्यकाल में ये वाली बात आई थी कि भैया नारी के सौंदर्य में फंसकर व्यक्ति, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका ने अपने सौंदर्य से उनको खो लिया, उनकी तपस्या भंग हो गई। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। तो नारी को मोक्ष में बाधा माना है। तो सिद्ध मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है बताइए। जब आप नारी को सिद्धि मार्ग की बाधा मानेंगे कि जो नारी है वो मोक्ष में
बाधा उपस्थित करती है, वो आपको मोह में, आपको वासना में, आपके अंदर काम वासना जगा देती है, तो फिर उसकी क्या कहती है, फिर तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने तो नारी की सारी वैल्यू खत्म कर दी, आपने नारी की महत्ता को खत्म कर दिया, आपने नारी के जो अच्छे गुणों को खत्म कर दिया, आपने तो नारी के त्याग को ही खत्म कर दिया। तो ये सोच बदलिए कि नारी मोक्ष में बाधा है। नारी मोक्ष में बाधा नहीं है। आप संयम रखो ना, आपके सामने कितनी भी नारी आ जाए, आप संयम रखिए कि आप अपने तपस्या के पद से अलग ना हटे। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आगे बढ़ी, ये प्रश्न मेरे मन में आया है कि मैं उनसे पूछूं क्या नारी मोक्ष में बाधा है। मैं पूछूं किससे? सिद्धार्थ मुझे छोड़कर चले गए, खुद उन्होंने ये मान लिया कि नारी मोक्ष में बाधा है, नहीं तो मुझसे पूछ कर नहीं जाते, चोरी चोरी चले गए। तो जिनको आज मुझसे विरति अर्थात जो मेरे से दूर हो गए, जिन्होंने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया, उनसे मैं क्या पूछूं, क्या जवाब देंगे वो? अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। वो कहते हैं ये जो दुनिया है ना, आधी आबादी नारी है, आधा विश्व किसका है? नारी है। मेरे में भी बुद्धि है, नारी में भी बुद्धि होती है, उसका भी मान सम्मान रहना चाहिए। वो भी इस दुनिया में क्या शुभ है और क्या अशुभ है, इसका विवेक, इसका निर्णय करने की क्षमता नारी भी रखती है। अर्ध विश्व में, अर्ध विश्व किसको कहा है भाई? संसार नर और नारी दोनों से मिलकर बना है, तो आधा विश्व किसका हो गया? नारी का हो गया। तो आज इस विश्व में जो शुभ और अशुभ, क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय करने की बुद्धि मेरे में भी है। मेरे मतलब स्त्रियों में भी है, उनके महत्व को माना जाना चाहिए। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। मैं कोई अनाथ रही हूँ? यहाँ फिर उसका स्वाभिमान जाग गया, स्त्री स्वाभिमान फिर जाग गया कि मैं कोई कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी वो सारे गुण विद्यमान हैं, मैं भी मोक्ष को प्राप्त करने की अधिकारिणी हूँ। तो मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। मेरा भी जो ईश्वर है वो मेरा भी स्वामी है, उसको प्राप्त करने का मेरा भी अधिकार है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन बाहर भय भारी, और यदि मैं पतिव्रता हूँ, पति के प्रति मेरे अंदर यदि सच्ची श्रद्धा है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा मुझे डरा नहीं सकती। और मैं हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, ठीक है, मेरे पति तपस्या करने चले गए हैं, पर मेरी तपस्या यही है कि मैं राजमहल में रहकर अपने पुत्र का पालन करूं और अपने राजधर्म का पालन करूं। मेरी तो यही तपस्या और हकीकत है। ऐसी तपस्या उर्मिला ने भी की राजमहल में रहकर, ऐसी तपस्या भरत ने भी नहीं की। अयोध्या उनको राज सिंहासन मिल सकता था, पर छोड़कर वो कुटी में रहे। तो हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको सब कुछ मिल सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग का और बलिदान का ही रास्ता चुना, उर्मिला जैसा। तो यशोधरा भी यही कह रही है कि मैं भी इस राजमहल में रहकर परीक्षा दूंगी, उस मोह माया से दूर होकर, और पति के प्रति पूरी श्रद्धा रखूंगी। और जो स्त्री पतिव्रता होती है उसे तो कोई भय नहीं होता। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पतिव्रता स्त्री के सामने चांद सूरज और देवता भी हार गए हैं। छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक स्त्री थी, उसका पति काम वासना का शिकार हो गया। तो काम वासना का शिकार हो गया तो उसको श्राप मिल गया था, उसको श्राप दे दिया गया था कि सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी, उसने सूरज को उदित होने से रोक दिया, और उसका पति बल इतना जबरदस्त था कि सूर्य नहीं उग पाया। सारे देवता तड़फड़ा गए, भाई ये क्या हो रहा है, यदि सूरज उदित नहीं होगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब सब ने उस पतिव्रता स्त्री से प्रार्थना करी। हमने उसकी कहानी सुनी है, क्या कहते हैं, सत्यवान की और सावित्री की, है ना, कि कितनी पतिव्रता थी। तो उसने यमराज को भी अपना निर्णय बदलने से मतलब मजबूर कर दिया। तो वो कहती है पतिव्रता नारी में तो बहुत दम होता है, तो इसलिए मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और इस परीक्षा से भी मैं नहीं डरती, इस परीक्षा में भी मैं पास हो जाऊंगी। यशोधरा के भूरि भाग्य पर ईर्ष्या करने वाले, तरस न कहो कोई उस पर आओ भोली भाली। पढ़ा दो, थोड़ा सा रह गया। यशोधरा के भूरि भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस ना खाओ कोई उस पर आओ भोली भाली। वो कह रही है कि मेरा जो इतना अच्छा भाग्य है कि मैं सिद्धार्थ की पत्नी बनी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और सिद्धार्थ तपस्या करने जा रहे हैं, तो मैं एक योगी की पत्नी कहलाऊंगी, मुझे यह त्याग और बलिदान का अवसर मिला। इस वाले मेरे अच्छे भाग्य पर बहुत लोग मुझसे ईर्ष्या कर रही हैं। तो वो उनको संबोधित कर रही है, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रही हो, लेकिन तुम दिखावे का मुझ पर तरस खा रही हो। तो हाँ, ये तेरा पति तो तुझे छोड़कर चला गया। बोले हे भोली वाली स्त्री, तुम मुझ पर तरस मत खाओ,
तरस मत खाओ, मेरे साथ कोई बुरा नहीं हुआ है और ना मैं इतनी कमजोर हूं कि मुझे किसी और की सहायता की जरूरत पड़े। तुम्हें ना सहना पड़ा दुख या मुझे यही सुख आली है सखी, मुझे यही सुख है कि तुम्हें ये दुख ना सहना पड़े जो मुझे सहना पड़ा। पति वियोग का, पति को छोड़ने का जो दुख होता है वो मैं सहन कर रही हूँ, तुम्हें ये दुख कभी ना सहना पड़े, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। वधु वंश की लाज देव ने आज मुझे बढ़ डाली और इस वधु वंश मतलब जिसमें मैं ब्याह कर आई हूँ, इस वंश की रक्षा करने का जिम्मेदारी मुझे सिद्धार्थ देकर गए हैं, तो तुम मुझ पर तरस मत खाओ। सिद्धार्थ मुझे बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमती और गुणवती मानकर कि हाँ मैं, यदि सिद्धार्थ को ये विश्वास नहीं होता कि मैं इस वधु वंश की लाज बचा लूंगी, मैं पुत्र को ढंग से पाल लूंगी, मैं राजधर्म को निभा लूंगी, मैं सामाजिक दायित्व को निभा लूंगी, तो यह सिद्धार्थ मुझे छोड़ के नहीं जा पाते। वो निश्चिंत क्यों होते हैं, मुझे मालूम है कि मेरे बेटे की बहुत अच्छे से परवरिश होगी, मुझे मालूम है कि मेरे पिता की बहुत अच्छे से देखभाल होगी, मुझे मालूम है कि राज धर्म का पालन करेगी यशोधरा, तभी तो वो छोड़कर चले गए। तो आज उन सिद्धार्थ ने इस वधु वंश की, जो मेरे ससुराल के वंश की जो लाज है वो मेरे को ऊपर डाली है। बस जातीय सहानुभूति मुझ पर रहे तुम्हारी, केवल इतनी सहानुभूति रखना कि तुम भी स्त्री और मैं भी स्त्री, मुझ पर एक्स्ट्रा तरस खाने की जरूरत नहीं है। मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर कोई सहानुभूति एक्स्ट्रा अतिरिक्त मेरे दुख पे हाय हाय मत करो, मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी की परीक्षा देने की मेरी अब बारी है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, और चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, और प्रिय तुम तपो सहूं मैं भरसक देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी रण गाता मैं करुण कहानी। अब सिद्धार्थ को संबोधित करती कह रही है कि हे नाथ परवाह मत करो, तुम जाओ, मैं सांसारिक दायित्व को निभा लूंगी, मैं इस परीक्षा को अच्छी तरीके से दे लूंगी, तुम जाओ, तुम तपस्या करो, अमृत लाओ और सिद्धि को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, केवल्य को प्राप्त करो, इस दुनिया के दुखों को तुम दूर करने का रास्ता खोजो। मुझ में मेरा पानी, मुझ में, यहाँ पानी का मतलब है स्वाभिमान, मेरे अंदर इतना दम है, पानी का मतलब क्या है, मेरे अंदर इतना बल है, मेरे अंदर इतना स्वाभिमान है, मेरे अंदर इतना मान सम्मान और मेरे पास इतना इज्जत है कि चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी दासी, कि मैं तुम्हारी दासी बनकर ही रहूंगी और जो मुक्ति मोक्ष तुम प्राप्त करोगे वो तुम्हारी रानी बन जाए, और मैं तुम्हारी हमेशा दासी बनकर ही रहूंगी। प्रिय तुम तपो, तुम तपस्या करो, सहूं मैं भरसक, और मैं भी यहाँ त्याग और बलिदान कर रही हूँ, संसार के दुखों को सह रही हूँ, मैं भी सह सकूं, देखूं बस हे दानी बस मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरी केवल एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हारी गुण की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाए और मेरी करुण कहानी उसमें समा जाए, मतलब मेरा त्याग बलिदान उसमें समा जाए और तुम्हारा गुण चारों विश्व में, चारों दिशाओं में गूंजे, बस यही मेरी एक अभिलाषा है। तुम्हें अप्सरा विघ्न ना व्यापे यशोधरा करधारी, हे यशोधरा के कर को धारण करने वाले। जब शादी होती है तो क्या होता है, हथलेवा होता है, हाथ सौंपा जाता है, तो कहते हैं तुमने मेरा कभी हाथ पकड़ा था हे सिद्धार्थ, बस मैं एक प्रार्थना है कि तुमको कभी अप्सरा वाला विघ्न ना व्यापे, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करती थी मेनका ने, तुम्हारे सामने कोई ऐसी बाधाएं नहीं आए, तुम्हारे तपस्या में कोई भंग पैदा ना हो, तुम सफलता पूर्वक अपनी तपस्या करो, केवल्य की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, जिस उद्देश्य से तुम गए हो संसार के दुखों को दूर करने का रास्ता खोजने के लिए, तुम उस रास्ते को खोजो, और मैं यहाँ पर राजमहल में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से तटस्थ रहते हुए अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करूंगी, ये मेरी परीक्षा है। क्लियर, समझ आया? भाषा वगैरह का समझ बताई, नहीं बात थी वो मैंने बता दी, अलंकार और छंद की।